अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्ड है इस पे टैग पे हमें एक्सेंट कलर दिया हुआ है। ये यहाँ पे टैग में हमें एक्सेंट कलर दिया हुआ होता है। आप यहाँ देखेंगे कोई भी टैग ओपन करेंगे हम, उसमें यहाँ कलर दिया हुआ होता है। ये जो कलर है ये इस तरह आप टैग आउटपुट कर सकते हो, और ये प्राइमरी टैग आउटपुट होगा, यानी फर्स्ट वाला टैग आउटपुट होगा, और इस कोड के थ्रू सारे टैग आउटपुट होंगे। जहाँ भी आप ये पेस्ट करेंगे सारे टैग रेंडर हो जाएंगे। अब आप इसमें टैग में आप इस तरह प्राइमरी टैग डॉट नेम, तो प्राइमरी टैग का नेम आ जाएगा। आप इस तरह टैग्स और फर्स्ट इंडेक्स यानी टैग की अरे है तो फर्स्ट सेकंड इंडेक्स हुआ, ये 0 1 इंडेक्स होता है फर्स्ट पे होता है, और 1 इस सेकंड पे होता है, और डॉट नेम। तो इस तरह आप ये एक्सेंट कलर भी एक्सेस कर सकते हो। जब आप एक्सेंट कलर एक्सेस कर सकते हो तो आप यहाँ HTML में इसकी डायनामिकली आप इसका कलर इनपुट कर सकते हो। तो अभी हम इस ट्यूटोरियल में यही करने वाले हैं। तो मुझे इनलाइन HTML ऐड करनी पड़ेगी। इनलाइन HTML में CSS ऐड करने के लिए ये लिखना पड़ता है, स्टाइल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर CSS लिखनी पड़ती है। तो अब ये जो मेरी थीम है इसमें मैं पहले तो फाइंड आउट करूँगा कि ये कार्ड कहाँ पे आ रहा है। ये टैग पेज की बात कर रहा हूँ मैं भी। टैग पेज पे ये फॉर ईच, और ये फीचर्ड इमेज, और इफ फीचर्ड इमेज तो फीचर्ड इमेज आएगी। इसमें मैं एल्स की कमांड लिख सकता हूँ कि अगर फीचर्ड इमेज का बैकग्राउंड है तो लोड कर दो, वरना आप उसका बैकग्राउंड सेट कर दो। तो इसका बैकग्राउंड मुझे ए पे सेट करना पड़ेगा, इस पे। एल्स के बजाय ही कर दूंगा डायरेक्ट इसी पे। मैं एक डिव ओपन कर लूंगा और डिव क्लोज कर दूंगा, और क्लास दे देते हैं फिलहाल के लिए डिव को। उसमें स्टाइल पेस्ट कर देता हूँ, और अब मुझे बैकग्राउंड इनपुट करना है। लेकिन बैकग्राउंड मुझे ये वाला इनपुट नहीं करना, कलर। मुझे कलर यहाँ से चाहिए जो मुझे मिलेगा इसके अंदर, एक्सेंट के अंदर। अच्छा, जैसे ही मैं डायरेक्ट नेम एक्सेस कर सकता हूँ, फीचर्ड इमेज एक्सेस कर सकता हूँ, तो मुझे ये टेक्स्ट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट एक्सेंट कलर एक्सेस कर लूँगा। यहाँ पे एक्सेंट कलर एक्सेस हो जाएगा। तो अब बैकग्राउंड कलर यहाँ से लग जाएगा। ये मैंने इनलाइन CSS दी है क्योंकि मुझे डायनामिक कलर चाहिए इस वजह से। अब इसको टेस्ट करते हैं और ये थीम अपलोड कराते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। ये मैंने टैग पेज और को सेटअप किया है टैग का एक्सेंट कलर लेके, वरना इसको मैं यहाँ डाल लूँगा तो भी ये चल जाएगी। ये स्टाइल अगर मैं वहाँ डाल लूँगा फिर इसके बाद इसको यहाँ टेस्ट करेंगे। ये एल्स की कमांड में इसको नहीं डालेंगे फिर, वरना टेस्ट कर लेते हैं पहला। ये मैं थीम एडिट कर रहा हूँ, CSS एडिट नहीं कर रहा। CSS एडिट कर रहा होता तो मैं इंजेक्ट कर देता कोड हेडर में या फुटर में। अब थीम अपलोड करा लेते हैं। एक न्यू टैग क्रिएट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अब टैग में जाएंगे, टेस्ट कलर को चेक करेंगे। टेस्ट कलर को कलर दे देंगे कोई भी, और देखते हैं ये बैकग्राउंड कलर हो जाता है या नहीं। अब यहाँ टेस्ट कलर का नहीं हुआ। अब इसको ऊपर लगा के देखते हैं। ये स्टाइल लगाना पड़ेगा सिर्फ। ये इनलाइन स्टाइल है इसलिए क्लास वगैरह कुछ भी नहीं लगानी पड़ेगी। इन्वर्टेड कॉमास के साथ लेंगे, हम कट कर लेंगे। ये डेफ को ज़रा ऐसे रहने देते हैं। ये 8x पे हम यहाँ पे क्लास से पहले ये कोड पेस्ट कर देते हैं और इस डिव को हटा देते हैं। एल्स को भी हटा देते हैं। एल्स हमारी सही आई थी, इमेज नहीं थी तो एल्स रेंडर हो गई थी।
और अब इसको फिर कंप्रेस करेंगे। वन 146 अपलोड कराएंगे। अब चेक करते हैं क्या कलर सही हुआ। हो गया। अब मैं किसी भी टैग का डायनामिक कलर लगा सकता हूँ। अब मुझे पिक्चर्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कलर सेट करना हो तो मैं कलर सेट कर सकता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अच्छा, ये डार्क थीम है इसलिए इस पर वाइट है और लाइट थीम पे डार्क है। हमारा अभी मेन काम था टेक्स्ट लाना। ये हमारी ब्लैक एंड वाइट की थीम को एडजस्ट करना पड़ेगा और दोनों थीम के लिए हम टेक्स्ट का कलर अलग लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। तो आप यहाँ पे जैसा टेक्स्ट का कलर चाहेंगे वो भी हो जाएगा। डेट्स इट। तो अब आपने देख लिया कि कस्टम थीम में आप टेक्स्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट कैसे रेंडर कराने हैं, उनमें से कोई चीज़ चेंजेस वगैरह करनी हो तो कैसे करने हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने, ये आप इसका यूजेज है और text.hbs में आप यूज़ कर सकते हैं और टैग पेज वहाँ आप रेंडर करवा सकते हैं। ये टैग पेज रेंडर करवाने का तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।